क्या सुशांत सिंह राजपूत का प्लान्ड मर्डर किया गया? ये सारी चीजें जब ये मैटर सीबीआई को दे दिया गया है तो वहां से ये सीबीआई जब इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है सीबीआई को ये राइट है कि वो मुंबई पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कर सकती है। फैक्ट को टेम्पर करने के लिए मुंबई पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आखिर 54 डेज तक आपने क्या किया है। बिहार पुलिस को आने की आवश्यकता ही नहीं थी अगर मुंबई पुलिस ने ठीक से काम किया होता। रिया चक्रवर्ती को कोई भी बेल नहीं दी गई है। नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं एडवोकेट सीमा समृद्धि कुशवाहा आज आपसे पंजाब केसरी ग्रुप के साथ मिलकर के हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो केस है उसके बारे में बात करेंगे जो हम सभी के लिए बहुत ही मायने रखता है, जिसमें करीब 54 डेज होने के बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हुआ था। और उनके सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस और जो उनके फॉलोअर, जो उनके परिवार जिस तरीके से एक डिमांड कर रहे थे कि इस मैटर को सीबीआई को दिया जाए कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या हुआ जब वो हर तरीके से ठीक थे, तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये बात मुंबई पुलिस की तरफ से और रिया चक्रवर्ती की तरफ से आई, लेकिन जो फैक्ट मीडिया में आए, जो पिक्चर्स मीडिया में आई, वो हम सब लोगों ने देखी और हम सब लोगों को ये पता चला कि ये जो मैटर है वो कहीं से भी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेड बॉडी है उसको देख करके लग रहा था कि ये आत्महत्या नहीं, ये प्लान्ड तरीके से उनका मर्डर किया गया है। इसीलिए ये आवाज उठना शुरू हुई। लेकिन आज का अगर अपडेट आपको बताएं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होना था उसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन पहले ही जो हमारी बिहार सरकार है उन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मैटर सीबीआई को दे दिया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर रिया चक्रवर्ती की तरफ से आया, एक पिटीशन दायर की गई कि उनको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ किया जाए और इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुंबई पुलिस ही करे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट अपने ऑर्डर में ये किया है कि एक तो रिया चक्रवर्ती को एंटीसिपेटरी बेल देने से उन्होंने मना कर दिया है, रिया चक्रवर्ती को कोई भी बेल नहीं दी गई है। दूसरा, उन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है कि ये मैटर का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे, वो बिहार पुलिस करेगी या मुंबई पुलिस करेगी। और मुंबई पुलिस से उन्होंने रिपोर्ट तलब की है कि आप स्टेटस रिपोर्ट दीजिए कि आखिर 54 डेज तक आपने क्या किया है। तो जिस तरीके से बिहार के जो डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे जी ने, उन्होंने भी मीडिया में आकर के किया कि मुंबई पुलिस हमें बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए ये मैटर या तो सीबीआई को दिया जाए या हमारी जो टीम वहां गई है उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर दिया जाए। और तीसरा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से किया गया वो इतना एक घटिया काम जिसको मैं कहूँगी कि बिहार का जो एसपी विनय तिवारी जो वहां पर गए, जो कि आईपीएस रैंक के ऑफिसर हैं, वो वहां गए, उनको विदाउट एनी मेडिकल इन्होंने जांच के क्वारंटाइन कर दिया, जिसको मैं क्वारंटाइन नहीं मानती हूँ, उसको तो मैं मानती हूँ कि इनलीगल हाउस अरेस्टिंग में उनको रख दिया है। तो ये सारी चीजें साफ साफ इंडिकेट कर रही हैं कि जो बिहार की जो मुंबई की जो पुलिस है वो किसको बचाना चाह रही है, महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाह रही है। जो राउत हैं, वहाँ के संजय राउत हैं, वो आकर के कह रहे कि बिहार पुलिस ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकती। बिहार पुलिस को आने की आवश्यकता ही नहीं थी अगर मुंबई पुलिस ने ठीक से काम किया होता। दिशा शाल्यान की अगर फाइल की आप बात करें तो उनका कहना है कि वो फाइल डिलीट हो गई। आखिर वो फाइल इतनी जल्दी कैसे डिलीट हो गई? अब फाइलों के तो रिकॉर्ड हम 50 साल पुराने भी रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं और होते हैं लोगों के पास, और आज तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और हर चीज लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो इनसे फाइल कैसे डिलीट हो गई? तो इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या सुशांत सिंह राजपूत का प्लान्ड मर्डर किया गया, ये सारी चीजें जब ये मैटर सीबीआई को दे दिया गया है तो वहां से ये सीबीआई जब इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्लियर हो जाएंगी। और दूसरा, अब मुझे एक और चीज लग रही है कि इसमें जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ तुषार मेहता जी हैं
उन्होंने भी ये क्लियर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये मैटर सीबीआई जांच के लिए दे दिया है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी ये एक आर्गुमेंट आ गया है कि ये मैटर सीबीआई को दिया गया है, लेकिन ये जो पिटीशन है ये सीबीआई जांच में मैटर दिए जाने से पहले की पिटीशन है और सुप्रीम कोर्ट में नेक्स्ट डेट में हियरिंग है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि ये मैटर क्यों सीबीआई को दिया गया। तो सीबीआई अब इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, फिर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और इस केस में अगर मुंबई पुलिस ने जो फैक्ट को टेम्पर किया है, जो उन्होंने बहुत सारे फैक्टों को मिटाया है और किसको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, तो मुझे लगता है सीबीआई को ये राइट है कि वो मुंबई पुलिस पर भी मुकदमा दर्ज कर सकती है फैक्ट को टेम्पर करने के लिए। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग फ्रंट पर आएंगे। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। और इस केस का अब चूंकि सीबीआई को मैटर दे दिया गया है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और सीबीआई कोर्ट में ही ये मैटर चलेगा। इसका ट्रायल जो होगा वो दिल्ली में भी चल सकता है, वो मुंबई में भी चल सकता है और वो महाराष्ट्र में जो सीबीआई की कोर्ट होगी वहां पर भी चल सकता है। लेकिन अब एक चीज है कि लोगों का, जो सुशांत सिंह राजपूत के जो फ्रेंड्स हैं, जो फॉलोअर हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है, हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि ये मैटर सीबीआई को दिया गया। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप सोचिए, जिस केस में सुशांत सिंह राजपूत के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों को करीब 2-2.5 महीने से ये फाइट करनी पड़ रही है, तो आगे जब जो भी एक्चुअल में कल्प्रिट हैं उनको अपराधी घोषित किया जाए, उनके खिलाफ ऑर्डर हो, कोर्ट उनको कन्विक्शन उनका हो, उसके लिए हमें ये लड़ाई आगे कंटिन्यू लड़नी पड़ेगी। हमें चुप नहीं बैठना है, तभी जस्टिस मिलेगा। जैसा कि सभी लोगों ने, इस देश ने, चाहे वो जसिका लाल हत्याकांड केस हो या वो नीतीश कटारा केस हो या आरुषि हत्याकांड केस हो, सब में हम लोगों के वजह से ही जो लोग आवाज उठाए, लोगों की आवाज जब बाहर निकल करके आई कि केस में जो भी है सही इन्वेस्टिगेशन हो और जस्टिस हो, तभी इस तरीके के लोगों को न्याय भी मिल पाए। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिलेगा। और जो भी जिस तरीके से जो मुंबई पुलिस की नेग्लिजेंसी है वो भी सामने आएगी। और ताज्जुब की बात यह है कि इतनी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने इनको लगाई है मुंबई पुलिस को, उसके बावजूद भी अभी तक मुझे पता चला है कि जो विनय तिवारी जी हैं, जिनको इन्होंने क्वारंटाइन के नाम पर हाउस अरेस्टिंग करके रखी हुई थी, उनको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। और दूसरी चीज, आखिर ये महाराष्ट्र पुलिस को डर किससे लग रहा था? आखिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डर किससे था? जब पूरा देश इनसे कह रहा है कि आप मैटर सीबीआई को दीजिए, सीबीआई को, तो ये किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? तो नीयत इनकी खराब है, ये चीज तो पूरा देश देख ही चुका है। लेकिन अब एक अच्छी खबर हम सभी के लिए है, जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये मैटर सीबीआई को दिया जाए और दिया गया है। तो अब जल्दी ही हम लोग इसमें देखेंगे कि सीबीआई इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस केस में जो ट्रायल होगा वो फास्ट ट्रैक ट्रायल होगा, तो जिससे जितना जल्दी हो सकेगा वो जजमेंट आएगा, जो असल अपराधी हैं वो भी सामने आएंगे। और ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। धन्यवाद।